हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी होने वाली है। आप सबको पता है कि 2 जनवरी से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो इसके लिए आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में बेहतरीन तैयारी हम कैसे करें, यानी कि उसमें बेहतरीन मार्क्स कैसे लाएं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। टू गेट हाइएस्ट परसेंटेज इन योर एग्जाम, आपके एग्जाम में जो भी आप अपना परीक्षा दे रहे हैं अर्धवार्षिक का, उसमें अच्छे मार्क्स, बेहतर मार्क्स, बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर करने के लिए आप जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा उनको आपको फॉलो करना है एज इट इज। और क्योंकि देखिए, मैंने भी इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करके काफ़ी अच्छा परसेंटेज गेन किया है एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं भी एमपी बोर्ड से ही हूँ। तो यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं बताऊंगा कि कितना आया है, और इसलिए मैं अभी आपको जो पॉइंट्स बताऊंगा इनको लेकर ही आपको अपनी अच्छी से पढ़ाई करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम अब आपके पास नहीं है। इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करके आपको बेहतर मार्क्स लाने हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारा पॉइंट नंबर 1 है टाइम टेबल। आपको पता होना चाहिए कि जो परीक्षा आप दे रहे हैं, या कक्षा 9वीं में हो, 10वीं, 11वीं, 12वीं, किसी में हो, आपको पता होना चाहिए कि किस दिन आपका कौन सा पेपर है। बस एक पेपर पर आपको लिख लेना है। जैसे आप कक्षा 9वीं में है तो यहाँ पर टाइम टेबल, ठीक है, टाइम टेबल इस प्रकार से लिख कर टाइम टेबल लिखेंगे, और आपकी कक्षा का यहाँ पर लिखेंगे आप डेट, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कौन सा विषय का पेपर है, ठीक है। अब समय भी आप चाहें तो लिख लेना। और उसके बाद इस प्रकार से आपको एक टेबल बनानी है और इसको आपकी दीवार पे लगा देना है जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। आपको पता रहे कि कौन सी डेट, कई बच्चे अभी उन्हें यही नहीं पता कि किस डेट को कौन सा पेपर है। यदि ये नहीं पता रहेगा कि कौन से, तो उस हिसाब से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट तो यही कि टाइम टेबल के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, किस डेट को कौन सी मतलब पेपर है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वो बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा हो जाता है, अगला पॉइंट है हमारा स्टडी अकॉर्डिंग टू गैप्स, यानी कि आपको एग्जाम के लिए जो टाइम टेबल दिया गया है उस टाइम टेबल में आप देखेंगे कि किसी दिन आपका पेपर नहीं है, उन गैप्स के अनुसार ही टाइम मतलब पढ़ना है। जैसे कि कभी रहता है ना कि एक पेपर है कोई आपका, मान लीजिए इंग्लिश का पेपर है, उसके लिए 2-3 दिन का टाइम है, तो उस टाइम को ऐसा नहीं कि पूरे इंग्लिश ही आप पढ़ें, ठीक है, उसके आगे के जो पेपर हैं उसके भी पढ़ें। जैसे हो सकता है किसी में बिल्कुल गैप ही नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा फोकस ओनली ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये कई लोग बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट पढ़ के थोड़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो भाई ला सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ही ये प्रैक्टिकली देखा है और मैंने खुद भी पढ़ा है और लाया भी है, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ते रहो साल भर, ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम एग्जाम है उस टाइम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना चाहिए आपको। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल सकते हैं, जो कि आपकी पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिस चैप्टर से जो पूछे गए हैं वो आप इकट्ठा कर लीजिए। जो आपके आगे के जो भाई बहन हैं उनसे आप लीजिए जो पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर, और उनमें से जो चैप्टर पूछे जा रहे हैं आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, जो भी परीक्षा आपकी हो रही है, अर्धवार्षिक अभी हो रही है, तो अर्धवार्षिक में जो जो चैप्टर पूछे जा रहे हैं उन चैप्टर्स के निकालिए उनमें से क्वेश्चन, ठीक है, और फिर उन्हें कॉपी में नोट करिए, उन्हीं को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन है, रिपीटेड हैं, कई बार आते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन नए भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे रिपीटेड होते हैं। वो नए इसलिए होते हैं ताकि जो बच्चा एक्सट्रीम परसेंटेज लाना चाहता है, मतलब बहुत अच्छा लाना चाहता है, उसका भी वहाँ पर टेस्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा आता है। लेकिन यदि आप इनको भी करेंगे तो आपके कम नहीं आएंगे, ठीक है। यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं तो चैनल पर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं। ऊपर आपको आई बटन में वीडियो दिख रहा है, वहाँ से आप सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर प्रेजेंटेशन। ये जिसने सीख लिया ना, तो वो तो बहुत अच्छे मार्क्स ला ही सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन कई लोगों से बनता ही नहीं है। एक्चुअली में पेपर को कैसे लिखना है, यानी कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कैसे आपको दिखाना है, यानी कि आपको कैसे उत्तर देने हैं, ताकि जो चेक करे ना कॉपी उसके, वो अच्छे मार्क्स आपको दे। तो इसके लिए कई लोग बहुत गलती करते हैं। इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो यदि आप लोग कमेंट कर देंगे तो इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जो कि होगा पेपर प्रेजेंटेशन, यानी कि एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखते हैं, बहुत ही अच्छी राइटिंग कैसे आप उसमें ला सकते हैं। और हर चीज़ देखिए प्रैक्टिस से आती है, कोई भी चीज़ आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते। तो राइटिंग भी यदि आपको अच्छी लानी है तो थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी होगी। आप घर पर जो पेपर है उसको लिखिए स्वयं, 3 घंटे का समय फिक्स कर लीजिए, ठीक है। 3 घंटे आपको जो दिया जाता है एग्ज़ाम में, 3 घंटे का समय आपको क्या करना है, फिक्स कर लेना है। अब 3 घंटे का जो समय आप फिक्स कर लेंगे, उस समय में आपको एक मोबाइल में या किसी में आप फिक्स कर लीजिए टाइम को, और उसमें आपको शुरू से लेकर 1 से लेकर जितने भी प्रश्न हैं आपके, 22 प्रश्न हैं, 23 प्रश्न हैं आपके पेपर में, उसके अनुसार आपको पूरे सॉल्व करने हैं और बहुत ही अच्छी राइटिंग में करने हैं, ठीक है। जैसे अथवा वाला है तो अथवा वाला एक कर लो, पूरे नहीं करना, ठीक है।
तो उसी के अनुसार करो जैसे पेपर में करते हो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम मेरा टाइम कहाँ पर ज़्यादा जा रहा है, मतलब लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ, और लिख पा रही हूँ कि नहीं लिख पा रही हूँ। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि आप टाइम को मैनेज करना सीखेंगे, ठीक है। तो कई लोग यही नहीं बनता है कि मतलब प्रश्न ही छूट जाते हैं कई लोगों की, तो प्रश्न कर ही नहीं पाते जितना उन्हें आता है, लेकिन फिर भी छूट जाता है क्योंकि उनसे लिखते ही नहीं बनता उतने समय में। क्यों नहीं बनता? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। एक समय फिक्स कर लो कि 3 घंटे हैं, 3 घंटे ले लो, ठीक है, 3 घंटे का टाइमर लगा लो और फिर शुरू करो। एक से लेकर ऑब्जेक्टिव कैसे लिखने हैं सभी, जैसे पेपर में लिखते हो ना वैसे करो, क्योंकि घर पे जब करेंगे ना प्रैक्टिस बार बार, तो आप एग्जाम में बहुत ही आसानी होगी। और ये मैंने पर्सनली करा है, ठीक है, और ये इससे मुझे जो मेरा रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और पेपर प्रेजेंटेशन का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे एक कॉपी में लिखते हैं, ठीक है। कक्षा 9वीं वाले हैं, जो 10वीं वाले हैं वो थोड़ा नहीं जानते, 11वीं वाले भी कई लोग उतना अच्छे से नहीं जानते जैसा जितना आपको लिखना चाहिए कैसा, ठीक है। तो वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखना। अगला देखिए हमारा है मोर फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं इस बार। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके, ठीक है, 30% से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये मानो कि आपके देखिए जो 30 नंबर 70 नंबर का पेपर है, ठीक है, उसमें से 28 तो ऑब्जेक्टिव ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए 70 में से 30 आया, बाकी 40 नंबर आपके थ्योरी से आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए 50-50 है लगभग, थोड़ा ही ज़्यादा है बस थ्योरी वाला, लेकिन 50% ही है, ठीक है। तो 50 मान के ही चलिए आप, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हर गाइड से, हर जो चीज़ जो आपके पास है अवेलेबल है उससे पढ़ने हैं। इंटरनेट का सहारा भी आप ले सकते हैं। कोई भी चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चंस है। प्रैक्टिस करने के लिए नेट पे डालिए उस चैप्टर का नाम, गूगल पे डालिए, आपको कई सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जिन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डले रहते हैं और एक एक से डले रहते हैं, ठीक है। तो उनको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो उतना ज़्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके डिसाइड करते हैं नंबर। क्योंकि देखिए जो चेक करता है ना कॉपी, उन्हें पता रहता है यदि ऑब्जेक्टिव सही है तो हो सकता है वो आगे के प्रश्न उतने ज़्यादा अच्छे से चेक ना करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यदि सही है ना आपके तो फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है। फर्स्ट इंप्रेशन इसलिए मैटर करता है। तो आप लोग यदि शुरू से ही अच्छी शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बिल्कुल अच्छे होंगे। तो अब ये नहीं मैं कह रहा कि ऑब्जेक्टिव गलत हो गया तो आपको आगे नंबर ही नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ऐसा रहता है कि जो चेक करने वाला है उसके मतलब माइंडसेट डेवलप हो जाता है उसका कि हाँ यदि इसने पूरे ऑब्जेक्टिव सही करे हैं तो काफ़ी अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है जो भी है। तो इस प्रकार से थोड़ा सोचना चाहिए आपको। उसके बाद देखिए सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं इनको आपको पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम उतना है नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं आपको पता है कि 2-2 नंबर वाले प्रश्न जो हैं बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पूछे आ रहे हैं, बाकी 3-4 नंबर वाले कम कर दिए हैं बोर्ड ने। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है ताकि जो सिंपल क्वेश्चन है वो आप पहले कंप्लीट कर लें, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं वो आसानी से आप कर सकते हैं और सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अथवा से आप देखेंगे अथवा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे एक ना एक बन ही जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन पहले आप करें, उसके बाद ही हार्ड पर जाएँ जब सिंपल पूरे कंप्लीट हो जाएँ तो, ठीक है। तो चलिए यही जो पॉइंट थे हमने आपको बता दिए हैं। अब देखिए प्रॉपर वीडियो जो आने वाला है पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर, और कोई भी डाउट है आपका स्टडी को रिलेटेड या कोई भी है तो आप कर सकते हैं कमेंट, ठीक है, ताकि आपकी क्वेरीज को हम सॉल्व करेंगे, वीडियो बनाएंगे ताकि आप अच्छे से आप तैयारी कर सकें। और जो भी है हर जगह फॉलो कर लेना, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरी हेल्प करी जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।